सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का सीएमडी की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने फिर से अवसर दिया कि हम लोग बड़े आराम से स्वतंत्रता के साथ इस स्थान पर इकट्ठे हो सकते हैं, और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हम खुल के प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे ऐसे मिलना बहुत कठिन है और मुश्किल है। लोग अलग अलग जगहों में मिलते हैं, लोग गुफाओं में मिलते हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हमारे पास जगह है। हम धन्यवाद की कीर्ति के साथ बैठे और हम सब अपनी अपनी बाइबल्स को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 37 से लेके 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 37 से लेके 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हम इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ 37 और 38वीं आयत को देखेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा, और दूसरा भाग इस प्रचार का हम लोग अगले संडे देखेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 6 वर्सेस 37 to 42। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लूका लिखते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हम लोग इस अध्याय की 37वीं और 38वीं आयत को आज देखेंगे। आज हमारा पहला भाग होगा, और अगले संडे हम लोग उसके दूसरे भाग को देखेंगे। मैंने आप सभी के सामने इस दृष्टांत को, इस पद को पढ़ा है। हमारे आज का जो मनन का शीर्षक है, इस प्रचार का शीर्षक है, वो इस प्रकार से है कि पाखंडी और ढोंगी बनने से हम बचे रहें। हमारे आज का प्रचार का शीर्षक है कि पाखंडी और ढोंगी बनने से बचे रहें। अंग्रेजी में बोले, अवॉइड बीइंग अ हिपोक्रिट, स्टे अवे फ्रॉम बीइंग अ हिपोक्रिट। जब हम इस शब्द को सुनते हैं, पाखंडी, पाखंडी या ढोंगी, इससे हम क्या समझते हैं? पाखंडी या ढोंगी वो व्यक्ति होता है बाइबल के अनुसार, और बहुत सारे बाइबल की विद्वानों के अनुसार, जो अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। पाखंडी या ढोंगी वो व्यक्ति होता है जो बताता फिरता है कि मेरे अंदर अच्छे गुण हैं, वो बताता फिरता है कि मैंने सबके लिए बहुत किया है, मैंने सबकी मदद की है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। पाखंडी और जो ढोंगी होता है वो सिर्फ अच्छा बनने का, अच्छा अपने आप को बताने का सिर्फ दिखावा करता है, वो असल में होता नहीं है। जो पाखंडी व्यक्ति होता है, जो ढोंगी व्यक्ति होता है, उसके पास सिर्फ शब्द होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, लेकिन इन शब्दों का उसके अंदर कोई असर नहीं होता है। एक पाखंडी और एक ढोंगी व्यक्ति पारदर्शी नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट समझते हैं आप? आर पार से दिखने वाला, कि दिख रहा है। पाखंडी और ढोंगी व्यक्ति सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। ये एक दुष्टात्मा होती है, एक स्पिरिट होती है जो आदमी के अंदर काम करती है और उसको फरीसी और शास्त्रियों के समान बना देती है। ये एक नेचर होता है, ये एक कैरेक्टर होता है जो आज ही मसीहों के अंदर पाया जाता है। और हम सबको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो बाइबल है वो असल भाषा में हिंदी में नहीं लिखी गई थी। जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था,
जिसको अंग्रेजी में हिब्रू बोलते हैं, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, जिसको अंग्रेजी में ग्रीक बोलते हैं। जो शब्द है ढोंगी या पाखंडी, अगर इसको हम यूनानी भाषा में देखते हैं तो यूनानी भाषा में इसका अर्थ बनता है वो व्यक्ति जो एक्टिंग करता हो, वो व्यक्ति जो एक्टिंग करता है। मैं आपको बोलूं आप बीमार नहीं है लेकिन आपको बीमारी की एक्टिंग करनी है। आप बीमार नहीं है लेकिन आप दिखा रहे हैं लोगों कि मैं बीमार हूं, मैं बेचारा हूं, मुझे चाहिए। आपको बात समझ आई? डोंगी और पाखंडी व्यक्ति, यूनानी भाषा में जब हम इसको अनुवाद करते हैं तो पाखंडी और ढोंगी व्यक्ति का सही अर्थ बनता है वो व्यक्ति जो एक्टिंग करता हो। वो है नहीं, वो दिखा रहा है, वो बता रहा है। आपके सामने वो अच्छा बना रहेगा, पीठ पीछे जैसे ही आप मुड़ते हैं वो आपकी बुराई करना शुरू कर देता है। और इब्रानी भाषा में जब हम इसको पढ़ते हैं ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति को, पाखंडी और ढोंगी वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से दूर होता है, गॉडलेस व्यक्ति। वो व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। कितनों को बात समझ आई? पाखंडी वो व्यक्ति होता है जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं होता है, और जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं होता फिर वो एक्टिंग करता फिरता है। उसके पास केवल शब्द होते हैं, उसका व्यवहार नहीं हो पाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि लूका जो है वो इतने भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल करता है? दोष मत लगाओ, दोषी ना ठहराओ, अपनी आंख का लट्ठा निकालो। क्यों लूका इतने बड़े बड़े भारी भारी शब्द इस्तेमाल करता है? क्यों वो फरीसियों को पाखंडी और ढोंगी बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि जब हम लूका के पहले अध्याय में आते हैं, लूका पहला अध्याय 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि लूका जो है वो थियोफिलस नाम के एक व्यक्ति को ये पत्री लिखता है। किसको लिखता है? आपकी आवाज आनी चाहिए। किसको लिखता है? थियोफिलस को लिखता है और बोलता है इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का स्मरण संपूर्ण हाल आराम से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। लिखता है हे श्रीमान थियोफिलस। और थियोफिलस जो था, इसको समझने की आवश्यकता है कि जो थियोफिलस था वो एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, उसका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन थियोफिलस जो एक व्यक्ति था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसने व्यवस्था नहीं पढ़ी थी, वो कभी चर्च नहीं गया था, लेकिन वो सत्य परमेश्वर से डरता था। क्रिश्चियन नहीं था, मसीह नहीं था, लेकिन फिर भी सत्य परमेश्वर से डरता था। और थियोफिलस का जो थियोफिलस है, इसके नाम का अर्थ बनता है परमेश्वर का प्रिय। थियोफिलस जो नाम है इसका अर्थ बनता है परमेश्वर का मित्र। क्यों थियोफिलस परमेश्वर का प्रिय था? क्यों थियोफिलस परमेश्वर का दोस्त था, मित्र था? इसलिए था क्योंकि थियोफिलस में ढोंग बनावट नहीं थी। थियोफिलस एक ऐसा व्यक्ति था जो मासूम था। क्यों लूका थियोफिलस को लिखता है? इसलिए लिखता है कि लूका थियोफिलस को इसलिए बताता है, इसलिए लिखता है क्योंकि वो चाहता है कि थियोफिलस जाने कि तेरे अलावा भी इस दुनिया में और लोग रहते हैं। तू सीधा है, तू परमेश्वर का प्रिय है, तेरे मन में कोई ढोंग बनावट नहीं है, लेकिन तेरे अलावा भी इस दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं, तो अपनी मासूमियत को बचाए रख। इस दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं। वो लोग जो सीधे हैं, सच्चे, मासूम हैं, जिनके अंदर कोई ढोंग बनावट नहीं है, और ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इसलिए आज लूका बोलता है कि सीएमडी के लोग अपनी मासूमियत को बनाए रखें, क्योंकि लोग बिगाड़ने पर हैं। और ये अंतर लूका ने थियोफिलस के बीच में और फरीसियों के बीच में रखा है, और परमेश्वर ने भी अपने लोगों के बीच में अंतर रखा है। थियोफिलस एक बहुत अलग किस्म का व्यक्ति था जो यहूदी भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि व्यवस्था में क्या लिखा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से डरता था। और वहीं यहूदी लोग थे, वहीं शास्त्री फरीसी लोग थे जिनके हाथ में बाइबल 24 घंटे रहती थी, लेकिन फिर भी वो बदल नहीं पाए थे। एक व्यक्ति व्यवस्था से दूर होकर, बाइबल से दूर होकर बदल रहा है,
और एक व्यक्ति जिसके पास बाइबिल है वो तब भी नहीं बदल रहा है, तो भला कौन है? भला वो है जो बदल रहा है। और थियोफिलस सचमुच में बदला हुआ व्यक्ति था। 37वीं आयत को हम पढ़ेंगे, और ये वचन जो है सबसे पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। क्या लिखता है 37वीं आयत में लूका? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो। क्या बोलता है? तेज बोले। ये जो शब्द है क्षमा करो, ये मसीह तो बहुत कम बोला जाता है। क्षमा करो, हम सभी को क्षमा करना एक दूसरे को। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। इस 6ठे अध्याय के पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई करके आ रहे हैं। अब वो एक खेत में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खेत में प्रवेश करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले होते हैं। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करके आते हैं, एक खेत में प्रवेश करते हैं, उस दिन सबत का दिन था, शनिवार का दिन, जो यहूदियों में एक पवित्र दिन माना जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की चेले खेत में प्रवेश कर रहे थे तो चेलों को भूख लगी और प्रभु यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने खेतों से चीजें निकाल खाने लगे। और उसी समय फरीसी और शास्त्री आते हैं और 6ठे पद की दूसरी आयत में, तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं। फरीसी और शास्त्री, उनके खून में था लोगों को टोकना। शास्त्री और फरीसियों के नेचर में था लोगों पे दोष लगाना। जहां वो यीशु मसीह को देखते थे वो यीशु मसीह को टोक दिया करते थे। और 6ठे अध्याय के 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में रहते थे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह दूसरों को नहीं बोल रहा कि दोष मत लगाओ। यहां पे प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को बोल रहा है कि दोष मत लगाओ। क्यों? क्योंकि वो वचन को सिर्फ रटते थे, वो वचन को पढ़ते थे और वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देते थे। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह बोलते कि दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु मसीह की दुश्मनी यहां पे किसी से नहीं है, ना शास्त्रियों से थी ना फरीसियों से थी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने वचन है, फिर भी तुम उसको अपने अंदर काम नहीं करने दे रहे हो, तो उनका क्या होगा जो वचन को अब तक जानते भी नहीं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, वो किसी को उंगली उठा रहा है कि तुम दोषी हो। वो उन लोगों को दोषी बोल रहा है जो वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों की बात कर रहा है। यीशु मसीह बोलता है फरीसियों को शास्त्रियों की दोष मत लगाओ। और जो फरीसी और जो शास्त्री थे वो दोष लगाने में एक्सपर्ट थे। जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया कि शास्त्री फरीसी दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते थे, लेकिन जब भी यीशु मसीह के विरोध में बात करने की बात आती थी तो यीशु मसीह वो दोनों एक हो जाते थे और यीशु मसीह पे दोष लगाते थे। अगर शास्त्री और फरीसी जो वचन के पालन करने वाले थे, जो एक्सपर्ट थे व्यवस्था में, अगर शास्त्री फरीसी अगर परमेश्वर के वचन को अगर अपने अंदर काम करने देते तो वो दोष ना लगा पाते। अगर वो सचमुच में परमेश्वर के वचन को सिर्फ रटते नहीं, उसको खाते भी, तो आज प्रभु यीशु मसीह को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि दोष मत लगाओ। शास्त्री और फरीसियों ने अपने सर को भर लिया था परमेश्वर के वचन से, लेकिन हृदय अभी भी खाली था। परमेश्वर का वचन सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद हृदय में आना चाहिए, फिर उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाना चाहिए। शास्त्री फरीसी ने अपना दरवाजा यहां से बंद कर लिया, वचन सिर्फ सर में रहे और पूरे शरीर में ना फैले। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो फरीसी और शास्त्री थे वो सिर्फ वचन को रटते थे, वो एक प्रथा थी, जीवन नहीं था, व्यवहार नहीं था। जो वचन था
होना यह चाहिए था कि उनके व्यवहार को बदले, लेकिन वचन ने सिर्फ उनकी बोली भाषा को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। सिर्फ शब्द बदले हैं, कपड़े नहीं बदले हैं। कपड़े बदलना ज्यादा जरूरी है, मन बदलना ज्यादा जरूरी है, व्यवहार बदलना ज्यादा जरूरी है। बहुत आसान होता है कि दूसरों को बोलना ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, चाल ठीक कर लो, पाप को छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। और हमें कभी भी अपने चाल टेढ़ी नहीं लगती है। हम दूसरों को बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, लेकिन हमें अपनी ही चाल नजर नहीं आती कि टेढ़ी है या सीधी है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम सही हैं। हम दूसरों को ठीक करने के चक्कर में हम लोग अपनी चालों को देखना भूल जाते हैं। दूसरों को ठीक करते हुए, दूसरों की चालों को सीधा करते हुए हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी चाल खुद की टेढ़ी है। जो फरीसी थे, वो ये जो शीशा है वो दूसरों को दिखाते थे। ये शीशा एक शीशा है, मिरर है। ये शीशा फरीसी दूसरों को दिखाते थे और अपना मुंह इसमें देखना भूल जाते थे। फरीसी व्यवस्था, ये वचन जो है, जो पुराना नियम उस समय था, फरीसी क्या करते थे, ये वचन दूसरों की कमी निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। और फरीसियों, शास्त्री को कभी भी अपनी कमी नजर नहीं आई। अब कलीसिया में ऐसे फरीसी, ऐसे शास्त्री भरे पड़े हैं जो दूसरों की कमी निकालते हैं, अपनी कमी नहीं देखते हैं। ये वचन दूसरों की कमी निकालने के लिए नहीं है, ये वचन अपनी कमी को पहचानने के लिए है और अपनी कमी को दूर करने के लिए है। ये जो वचन है ये दूसरों के लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए, ताकि हम इस शीशे में देखें, अपनी कमियों को देखें कि मेरे चेहरे पे ये लगाए, और इस वचन नामक क्रीम को अपने चेहरे पे लगाएं और उस दाग को हटा दें। हम सब यहां पे क्रीम लगाते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रीम नहीं लगाता है, पाउडर नहीं लगाता है, सेंट नहीं लगाता है। जिस प्रकार हम लोग अपने शारीरिक शकल को, शारीरिक चेहरे को साफ करने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार हम लोग अपने आत्मिक चेहरे को भी साफ करें। ये जो बाइबल है, आत्मिक तौर से कॉस्मेटिक है, ये आत्मिक क्रीम है। जब आप इसको चेहरे पे लगाएंगे, आपका चेहरे का दाग हट जाएगा। जब इस बाइबल नामक इत्र को, इस बाइबल नामक डियो को जब अपने शरीर में छिड़कते हैं, तो संसार की बदबू निकल जाती है। जब हम इस बाइबल नामक तेल को अपने सरों पे लगाते हैं, तो हमारा जो सर है, हमारा जो बाल है, हमारा पूरा शरीर अनॉइंट हो जाता है। हम शरीर का ध्यान तो रखें, लेकिन शरीर से ज्यादा, बाल काले करने से ज्यादा हम लोग अपनी आत्मिक जीवन को ज्यादा ठीक करें, क्योंकि ये शरीर यहीं रह जाएगा, काले बाल यहीं रह जाएंगे, गोरी त्वचा यहीं रह जाएगी, आत्मा वहां जाएगी। बहुत सारे मसीह क्या करते हैं, 24 दिसंबर रात को पार्लर में चले जाते हैं और सिर्फ अपने बाहर के रूप को ठीक करते हैं, और अंदर का वही सड़ा हुआ आत्मा बाहर सड़ी हुई चीजें निकालता रहता है। होना यह चाहिए कि आप 24 तारीख की रात को परमेश्वर के साथ बैठें, जो आत्मा और शरीर दोनों को ठीक कर सकता है। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा आप नहीं करें, आप कर सकते हैं, आपके पास स्वयं इच्छा है, सबको परमेश्वर ने फ्री विल दी है। लेकिन शरीर से ज्यादा हम लोग अपनी आत्मा का ध्यान रखें, क्योंकि आत्मा जाएगी और शरीर नष्ट हो जाएगा। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दोष मत लगाओ, दोषी ना ठहराओ, इसका सही अर्थ यूनानी भाषा में बनता है निंदा करना, बुराई करना पीठ पीछे। जो ढोंगी लोग होते थे, जो पाखंडी लोग होते थे, फरीसियों के समान, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह के सामने कुछ बोल पाए। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीठ पीछे इस बात को बोला करते थे।
और हमारे अंदर भी आदत होती है किसी की बुराई करना पीठ पीछे। हम लोग भी जब मिलते हैं तो ज्यादातर बात हम दूसरों की करते हैं, अपनी नहीं करते। हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, ये स्वभाव होता है जिसको हमें अपने अंदर से हटाने की आवश्यकता है। जो पाखंडी लोग थे, ये जो कपटी लोग थे, वो दोष लगाते थे, और दोष लगाने का अर्थ बनता है अटैक करना, किसी पे आक्रमण करना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, और पीठ पीछे कुत्तों की आदत होती है बैक बाइटिंग करना, पीछे से हमला करना, पीछे से छुरा भोंकना। यह काम था शास्त्रियों फरीसियों का, और ये आदत आज मसीहों में भी पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक कभी किसी की निंदा नहीं की पीठ पीछे। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बोला। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। वो शांत स्वभाव का था, वो पाखंडी और ढोंगी नहीं था, वो एक्सीलेंट था। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा है श्रीमान थियोफिलस। जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो लूका बोलता है एक्सीलेंट थियोफिलस। एक्सीलेंट किसको बोला जाता है? जो सिद्ध हो, और हमारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक्सीलेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक किसी को उंगली उठा के नहीं बोला कि तू पापी है। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक किसी को नहीं बोला तू कपटी है। वो स्वभाव को बोलता है, इंसान को नहीं बोलता। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को बोलता है कि तू पापी है, तो वो आपको नहीं बोल रहा, आपके अंदर के स्वभाव को बोल रहा है। हमारे अंदर स्वभाव होता है शास्त्रीय फरीसियों के समान, और शास्त्रीय फरीसी और पाखंडी ढोंगी जो भी करते हैं वो सब पीठ के पीछे करते हैं, क्योंकि उनको एक्टिंग करने का शौक होता है। सामने आपके अच्छे रहेंगे, भैया बहुत अच्छे हैं, आप आया करें, आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छी आराधना करते हैं, और पीठ पीछे बहुत सुना तुम्हारे जैसा, कुछ नया लाओ, कुछ नया दिखाओ। ये होते हैं पाखंडी ढोंगी लोग, जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सिर्फ शब्द बदला है, सिर्फ एक्सप्रेशन बदले हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, सिर्फ जीन्स पहन के कोई मसीह नहीं बनता है, अंग्रेजी बोल के कोई मसीह नहीं बनता है, अंग्रेजी गाने सुन के कोई मसीह नहीं बनता है, अंग्रेजी पास्टरों को सुन के कोई मसीह नहीं बनता है। मसीह वो बनता है जो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनता है और करता है। सही मामलों में, सही मायनों में मसीह वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनता है और उसको करता है कि महाराज अब मैं यही करूंगा। जरूरी नहीं है जो जीन्स पहन रहा है, जो मसीह जीन्स पहन रहा है वो सच्चा मसीह है। जरूरी नहीं है जो क्रिश्चियन अंग्रेजी में दुआ कर रहा है, ओ लॉर्ड वी थैंक यू, सच में प्रभु यीशु मसीह का चेला है। जो दूसरे बड़े बड़े प्रचारक को सुन रहा है वो मसीह का चेला है नहीं। शास्त्री फरीसी भी वचन के साथ रहते थे, लेकिन वचन को काम करने नहीं दिया। और ऐसे मसीह जो जीन्स पहनते हैं, ये बड़े प्रचारकों को सुनते तो है, लेकिन उनका प्रचार भी बंद करके रखते हैं कि आपका प्रचार भी हमारे अंदर काम नहीं कर पाएगा। असल मायने में मसीह वो होता है जो उसकी बात को सुनता है और उसको करता है बिना किसी सवाल के। क्या लिखा है आगे? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये जो ढोंगी थे, ये जो पाखंडी लोग थे, ये जो फरीसी शास्त्री थे, वो सिर्फ एक काम नहीं करते थे, बाकी सब काम करते थे। वो क्षमा नहीं करते थे, ना तो क्षमा करते थे ना क्षमा मांगते थे, क्योंकि अगर क्षमा मांगेगा तो झुक जाएगा, अगर क्षमा मांगेगा तो झुक जाएगा, और वो उनको बर्दाश्त नहीं था कि हम किसी के सामने झुक जाएं। फरीसी शास्त्री सब काम करते थे, दोष भी लगाते थे, लूटते भी थे, चोरी भी करते थे, कमियां भी निकालते थे, बस क्षमा नहीं करते थे। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो ऊपर स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है, क्योंकि जो क्षमा होती है वो चंगाई को रिलीज करती है, आशीषों को रिलीज करती है। बहुत सारे बड़े पादरी प्रचारक इस बात को बताते हैं
कि क्षमा करने के दो सिद्धांत होते हैं, दो प्रिंसिपल। पहला, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है तो परमेश्वर से जाके क्षमा मांगे। और आपने किसी इंसान के विरोध में पाप किया तो उससे जाके क्षमा मांगे, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर से सिर्फ परमेश्वर क्षमा मांगी तो आपको हाफ बरकत मिलेगी, हाफ आशीष मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगी तो आपको पूरा पूरा दिया जाएगा। और यहां पे अगर मैं किसी इंसान को बोल रहा हूं तो मैं यहां पे मसीहों की बात कर रहा हूं। अगर आपने अपनी मसीह भाई बहन के खिलाफ पाप किया है तो उससे जाकर क्षमा मांगे, परमेश्वर से भी और उस मसीह व्यक्ति से भी जिसके विरोध में आपने पाप किया है या उसके विरोध में आपने कोई गलत काम किया है। ये जो पाखंडी थे, ये एक ऐसे सूखे पेड़ थे, वो सूखे जरूर थे, सूखे पेड़ थे लेकिन सीधे खड़े हुआ करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ आप देखेंगे जो सूखे होते हैं, जिनमें पत्ते नहीं होते हैं लेकिन सीधे खड़े होते हैं, और बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी सीधे खड़े होते हैं, लेकिन वो पेड़ जिसके अंदर फल होता है सिर्फ वही झुका रहता है। कितनों को बात समझ आई? सूखा पेड़ भी सीधा खड़ा रहता है और हरा भरा पेड़ भी सीधा खड़ा रहता है जिसके अंदर कोई फल नहीं होता, लेकिन सिर्फ वो पेड़ झुका रहता है जिसके अंदर फल होते हैं। और यहां पे जब मैं फलों की बात कर रहा हूं तो यहां मैं आत्मिक फलों की बात कर रहा हूं। प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना। और प्रेम वैसा प्रेम नहीं, पार्शियलिटी वाला प्रेम, मुंह देखा प्रेम, मुंह देखी दया कि मेरा मित्र इसको माफ कर दो, इससे बात नहीं करता है इसको माफ नहीं करो। नहीं, ये आधी अधूरी शिक्षा है जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में दी जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे एक बराबर प्रेम किया है। ये नहीं कि रितेश मेरा दोस्त है तो उससे ज्यादा प्रेम करूंगा, अनमोल मेरा दोस्त उससे बहुत कम प्रेम करूंगा। नहीं, अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो बराबर से प्रेम करें, अगर हम क्षमा कर रहे हैं तो हम बराबर से क्षमा करें, अगर हम दया करें तो हम लोग सब बराबर से दया करें। 38वीं आयत में क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां पे जो दिया करो है, दिया करने का जो अर्थ बनता है वो बनता है कि हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं। जो शब्द है दिया करो, हमें पता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं, हम जानते हैं कि हम किसको क्या दे रहे हैं। और इसका सही अर्थ बनता है कि हाथ से देना। हम जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता कि ये क्या दे रहा है। हम जब भी कुछ देते हैं हमें मालूम होता है कि हम दे रहे हैं। यहां पे दिया करो का जो तात्पर्य है यहां पे सिर्फ टाइट या ऑफरिंग से नहीं है कि हम टाइट और ऑफरिंग दे रहे हैं बस हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं तो हमें वापस से सुख मिलेगा। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, हमें पता है कि हम दुख दे रहे हैं, हमारा हाथ जानता है कि हम दुख दे रहे हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा, क्योंकि बाइबल का वचन है, बाइबल का कहना है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम जैसा दूसरों को देते हैं हमें वैसा ही मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है। और देने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं। अगर हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम चीटिंग कर रहे हैं, सामने वाला नहीं जानता, और उतनी चीटिंग हमें वापस मिलेगी। अगर हम किसी को 10 फीट की चीटिंग दे रहे हैं तो बदले में हम 3 फीट की चीटिंग एक्सपेक्ट ना करेंगे, हमें 3 फीट की चीटिंग मिलेगी, हमें वही 10 फीट की चीटिंग मिलेगी, क्योंकि यहां पे लिखा है कि क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम किसी को 3 फीट का प्रेम दे रहे हैं तो 10 फीट का प्रेम हम लोग एक्सपेक्ट ना करें, हमें वही 3 फीट का प्रेम वापस मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैसा ही मिले तो 10-10 फीट 12-12 फीट की क्षमा दिया करें, तो आपको भी 10-10 12-12 फीट की क्षमा मिलेगी। हम आज से ही ज्यादा देना शुरू कर दें, प्रेम को ज्यादा देना शुरू कर दें, क्षमा को ज्यादा देना शुरू कर दें। बाइबल बताती है दिया करो।
जब हम परमेश्वर को धन देते हैं तो हमें भी प्रभु देता है। जब हम परमेश्वर को महिमा देते तो वो भी हमें महिमा देता है। जब हम परमेश्वर को सच्चा आदर देते हैं तो प्रभु भी हमें क्या करता है? आदर को देता है। और जब हम अपने किसी मसीह भाई को दुख देते हैं तो हमें भी दुख दिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपको दुख मिले तो हम भी दुख देना बंद करें। अगर आप चाहते कि आपको क्षमा मिले तो हम भी एक दूसरे को क्षमा देना शुरू करें। 3-3, 4-4 फीट की क्षमा नहीं, 20-20, 25-25 फुट की क्षमा देना शुरू करें। बड़ी बड़ी क्षमाएं हम एक दूसरे को देना शुरू करें। हम एक दूसरे को बड़ा बड़ा प्रेम देना शुरू करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो। क्योंकि जो पाखंडी लोग थे, जो ढोंगी लोग थे, वो प्रेम नहीं बांटते थे, वो दुख बांटते थे। जैसे ही फरीसी आ जाते थे, लोगों के मुंह उतर जाया करते थे, लोगों के मुंह बन जाया करते थे कि ये क्यों आ गए दोबारा। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपके घर में कोई आया हो और आपका मुंह उतर गया तो ये क्यों आया है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई आया हो और आपको मुंह उतर गया कि ये क्यों आ गया, इसके अलावा कोई और आना चाहिए था? क्या आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा बोले कि ये क्यों आ गया? कौन चाहते कि लोग आपके बारे में ऐसा बोले कि ये क्यों आ गया? हाथ खड़ा करें जो नहीं, जो चाहते हैं, और जो नहीं चाहते वो हाथ खड़ा करें। जो नहीं चाहते कि आपके बारे में ऐसा बोला जाए कि ये क्यों आ गया, हाथ खड़ा करें। अगर आप नहीं चाहते तो हम लोगों को वैसा देना शुरू करें। मैंने बहुत सारे पादरी प्रचारों को सुना है कि एक पादरी वहां पे आ गया, लोगों का मुंह बन गया कि ये क्यों आ गए, ये बहुत कड़वा बोलते हैं, ये बहुत दोष लगाते हैं। मैंने लोगों को देखा, जैसे भी लोगों के घर में एंटर करते हैं वहां सूखापन छा जाता है, वहां झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वचन को काम करने नहीं दिया। इस बात को हम याद रखें, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरे जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। अगर आपने किसी के विरुद्ध में पाप किया है तो आज ही उसको जाके क्षमा करें, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम लोग अपने लिए चंगाई को रिलीज करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए आशीषों को खोल देते हैं। हम एक दूसरे को क्षमा करना शुरू करें, और सच्ची क्षमा, ये नहीं कि आपने 50% कर दिया, 50% आप बाद में करेंगे, नहीं, पूरी पूरी क्षमा किया करें, पूरी पूरी तरह से हम प्रेम किया करें। क्योंकि याद रखें, फरीसी ना तो झुकता है, ना क्षमा मांगता है, ना क्षमा करता है। शास्त्री ना तो प्रेम करता है, ना प्रेम देता है, ना वो प्रेम लेता है। वो प्रेम भी नहीं लेते थे दूसरों का, वो दूसरों की आशीषें भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो आशीषें देते ही नहीं थे। ना वो आशीर्वाद देते थे, ना आशीर्वाद लेते थे। अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं दूसरों का, अगर आप दूसरों से दया लेना चाहते हैं, तो हम भी आशीर्वाद और दया बांटना शुरू कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया है, लिया कुछ नहीं है। उसने सिर्फ हमारा जीवन लिया है, ना तो उसने हमारे पैसे लिए, ना उसने हमारा घर बार लिया, बल्कि उल्टा उसने हमें दिया है। ये हमारा पहला भाग है, और मैं आशा करता हूं कि इस वचन को हम लोग काम करने देंगे, और हम लोग किसी पे पॉइंट न करें कि तू दोष लगाता है, तू क्षमा नहीं करता। हम लोग अपने आप को देखें, ये वचन हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। हम लोग ये ना बोले कि तू ज्यादा चीटिंग करता है, तू बहुत चोरी करता है, नहीं, हम अपने आप को देखें कि हम लोग कैसे हैं। क्योंकि ये जो वचन है वो एक शीशे के समान है, जो हमारी कमियों को बताता है, और ये वचन ऐसा जो उन कमियों को दूर करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रार्थना करें और बोले, प्रभु जी, आप मुझे ऐसा बनाओ कि मैं किसी पे दोष ना लगाने पाऊं। मेरे अंदर जो भी कमी है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको आप दूर करें। मैं प्रभु यीशु मसीह ढोंग बनावट वाले जीवन से बचना चाहता हूं। ये ढोंग बनावट, यह पाखंड प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर से चला जाए। आप मुझे क्षमा करना सिखाएं प्रभु, आप मुझे प्रेम करना सिखाएं, आप मुझे दया करना सिखाएं, और जो बातें मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए प्रभु जी, उन चीजों को आप मेरे जीवन से हटाएं।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते कि वचन हमारे पास में बड़ी सिधाई से आया है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह की ये शास्त्री और फरीसी वाला जो हमारे अंदर नेचर है, ये जो हमारे अंदर कैरेक्टर है प्रभु जी, वो उखाड़ा जाए। हम प्रभु यीशु मसीह आपके समान दीन और नम्र बनना चाहते हैं। हमें बनाए पवित्र आत्मा, और जो हमारे अंदर जो जो मसीह जगत में प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी वाली आत्मा है प्रभु, जिसको हम आपके नाम से उखाड़ते हैं, हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी वाले इस स्वभाव को हम उखाड़ते हैं, और पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे हमारे जीवन में आप जागते और जीवित करें। धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे सबको मैं प्रभु जी मैं आपके नाम से आशीष और बरकत देता हूँ। ये वचन हमारे अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए, और प्रभु जी हम सचमुच में आपके समान बनने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह उस श्रीमान थियोफिलस के समान बनने पाए जो आपका प्रिय था। हम प्रभु जी आपके प्रिय बनने पाए, हम प्रभु आपके मित्र बनने पाए। हमारे आने से प्रभु जी लोग को आशीष मिलने पाए, हमारे आने से लोग को सुख मिलने पाए, हमारे आने से प्रभु जी लोग को दुख ना मिलने पाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की।